जय हिंद दोस्तों। हम लोग कल प्रतिशत को स्टार्ट किए थे और प्रतिशत का क्वेश्चन 1 से लेकर 27 तक हम लोग बनाए थे। आज हम लोग 27 को आगे बढ़ाएंगे और प्रश्न को देखेंगे, साथ में कंसेप्ट को भी सीखते हम लोग चलेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का अगर देखा जाए तो आपका ये क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न पूछ रहा है। तो जैसे ही क्षेत्रफल का बात होगा तो हम लोग क्षेत्रफल का अगर चर्चा करेंगे तो हम लोग को पहले ये समझ में आना चाहिए कि आपका मेंसुरेशन जो क्षेत्र मिति होता है, मेंसुरेशन क्षेत्र मिति, उस क्षेत्र मिति को दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है आपका 2D और एक बांटा गया है आपका 3D। 2D जो होता है उसका हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं और जो आपका 3D होता है उसका हम लोग आयतन निकालते हैं। ये होता क्या है कि क्षेत्रफल में दो चीज़ें वैरी कर रहे होते हैं, दो वैरी करेगा और आयतन में 3 वैरी करेगा। और इस कंसेप्ट का प्रयोग करके हम लोग आराम से बनाएंगे। इसके लिए फॉर्मूला का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए और बाकी हम लोग आराम से बना लेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 28 से हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 28 अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 28 का जैसे ही हम लोग बात करते हैं तो कहता है किसी आयत के लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को p% घटा दिया जाए तो p का मान बताइए क्या होगा। कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। आराम से 50% बढ़ाना है तो आपका ये 50/100 1/2, तो ये आपका 2 से हो जाएगा 3। तो ये आराम से आप यहाँ CP एज इट इज, SP एज इट इज। हम कल बताए थे कि जब भी प्रश्न में अगर तुलना का बात होगा तो आप यहाँ देखिएगा कि 1 का आपका वृद्धि हुआ है। जब भी तुलना का बात होगा तो आप SP पर निकालिएगा, परसेंटेज के लिए 100। जैसे ही काट छाट करेंगे कितना आएगा तो 33.1/3% आपका P का मान निकलेगा, क्योंकि P को घटाने का बात कर रहा था। अब आइए उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन अगर 29 का बात करेंगे हम लोग तो आयत का लंबाई 25 बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई 20 घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो आयत का पहला नंबर हम लोग को ये पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अगर हम बात करेंगे लंबाई और चौड़ाई का तो 25% बढ़ाने का बात हो रहा है तो 25/100 1/4 बढ़ाएगा तो 4 से 5, और अगर घटाएगा 20% तो 1/5 होगा 20 का, तो 5 से 4। अगर आप यहाँ देखें तो ये हो गया 5 चौके 20 और 5 चौके 20। यहाँ देखा जाए तो CP और SP 20 में खरीद कर 20 में बेच देंगे, मतलब कि 0। और 0 का मतलब होता है कोई परिवर्तन नहीं। 0 का मतलब होता है कोई परिवर्तन नहीं। तो 0 का अर्थ है आपका कोई परिवर्तन नहीं। तो 0 का अर्थ है कोई परिवर्तन नहीं। तो आप 29 नंबर का प्रश्न ऐसे बना सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। आप यहाँ से क्वेश्चन को समझे होंगे। अब आइए इसको आगे बढ़ाते हैं और बात को समझते हैं। 30 नंबर का बात करें तो वही प्रश्न है, आयत का लंबाई 10 कम किया जाए और चौड़ाई को 10 बढ़ा दिया जाए। तो चौड़ाई को 10 आपका बढ़ा दिया जाए। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि 10 कम किया जाए तो 10% 1/10, तो 10 से आपका 9 कम करेगा तो 9, अब बढ़ा देगा तो 10 से 11। तो आप आराम से यहाँ CP SP का बात कर सकते हैं।
गुना जैसे ही करेंगे तो 100 और ये होगा 99। अगर हम लोग यहाँ देखें तो 1 रुपया का कमी दिख रहा है। किस पे दिखेगा? तो 100 पे, परसेंटेज के लिए 100। जैसे ही आप काट छाट करेंगे तो आपका 1% का यहाँ पे क्या होगा? तो आपका कमी होगा। तो इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्न को भी आप बना सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए प्रश्न को हम लोग विचार करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 31, आयत के प्रत्येक भुजा को 20 बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो हम लोग जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। 20% जैसे ही आप बढ़ाइएगा तो 20 बढ़ाने का बात होगा तो आपका 20 बटे आइए क्वेश्चन देखते हैं। 31 कहता है कि आयत के प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगा? तो हम लोग जानते हैं कि आयत का बात करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुने चौड़ाई। तो 20% बढ़ाने का बात होगा तो 5 से 6, फिर आपको बढ़ाना है तो 5 से 6, मतलब दोनों भुजा को बढ़ाना ही है। तो जैसे ही आपका बढ़ाने का बात होगा तो ये होगा 25, ये होगा 36। कितना रुपया का वृद्धि दिखाई दे रहा है? तो 11/25। परसेंटेज के लिए आपका होगा 100। 25 चौके 100, 11 चौके 44। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। 32 आपका प्रश्न कॉपी है। आइए 33 की और बात करते हैं। तो पार्श्व का मतलब होता है वर्ग। तो आइए आप आराम से पार्श्व का भी आप प्रश्न बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 25 बढ़ाने का बात होगा तो 1/4, तो 4 से आप करें 5, 4 से 5, ये आपका CP हो गया, ये आपका ACP हो गया। गुना करेंगे 16, गुना करेंगे 25, कितना का होगा? तो 9 का बटे 16, परसेंटेज के लिए 100। जैसे ही आप काट छाट करेंगे 16 छक 96, 6.25। अब जैसे ही गुना करेंगे 9 छक 54, 9 2 56, 56.25। तो इस प्रकार से आप ये बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर विचार अगर करते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 34 आपका कहता है कि वृत्त के त्रिज्या को 100% बढ़ा दीजिए। तो पहले नंबर हम लोग का वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो वृत्त का अगर क्षेत्रफल का बात करेंगे तो क्षेत्रफल होता है πr²। मतलब एक बात समझिएगा, जब भी कांस्टेंट वैल्यू का बात होगा तो कांस्टेंट वैल्यू में जो कांस्टेंट होता है उससे कोई मतलब नहीं है। तो जैसे क्षेत्रफल निकालेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। मतलब कि r आपका स्क्वायर, मतलब कि 2 बार। तो 100% बढ़ाने का बात होगा तो 100/100। जैसे ही कट करेंगे 1/1 तो ये आपका 1 से 2, और r² मतलब कि 2 बार, तो आप इसको 2 बार लिख सकते हैं। तो 1 और ये आपका हो जाएगा 4। कितना बढ़ा है? तो 3 बढ़ा है। किस पे बढ़ेगा? तो 1 पे, परसेंटेज के लिए 100। कितने आ गए? तो 300%। आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। आप इसको ज़रा समझने का कोशिश करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, लाजवाब। आइए ज़रा समझते हैं इसको भी बनाने का कि कैसे इसे भी बनाया जाएगा। तो आपका 35, आयत का चौड़ाई A बोला है, लंबाई B बोला है। चौड़ाई को 20% कम करने की बात बोली है, तो कम होगा तो 5 से 4। 10 बढ़ा देगा तो 10 से 11, ये आपका CP होगा, SP होगा। गुना करेंगे 50, गुना करेंगे 44। आपके सामने अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि आपका 6 का कमी दिखाई दे रहा है। किस पे? तो 50 पे, परसेंटेज के लिए 100। जैसे कट करेंगे तो 6 दूनी के 12%, और जैसे ही अगर हम परसेंटेज को हटाएंगे तो 12/100 मतलब 0.12, इतना का कमी होगा आपके सामने। अगर आप देखा जाए तो इतना का कमी होगा, इतना का कमी होगा। तो अगर देखा जाए तो कोई भी चीज़ हम बोलते हैं कि जब संख्या में बात किया जाता है तो संख्या में कोई भी चीज़ अपने आप में एक होता है, और एक में से आपका इतना का कमी हुआ है तो आप इतना जैसे ही घटा देंगे
तो आपका आ जाएगा 0.88 और आपका लंबाई का b और चौड़ाई का a बोला गया था, तो इसके साथ में a भी आप चिपका दें। तो आप देख लें कि आपके सामने कौन सा ऑप्शन है। उसी प्रकार से 36 का थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया गया है, तो 36 का भी क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। तो आइए 36 का भी क्वेश्चन को ज़रा हम लोग समझें। बिल्कुल आसान होता है, बनाने का कोशिश करें। वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें और देखकर समझें। आइए 36 का बात करते हैं। 20 घटा दिया जाए तो 5 से 4, 10 बढ़ा दिया जाए तो 10 से 11, जैसे ही गुना करेंगे 50 गुना करेंगे 44, कितना का कमी, तो 6 का कमी 50 पर परसेंटेज के लिए 100, 50 दूनी के 100, 6 दूनी के 12% का कमी। इस बार आपका परसेंटेज में ही कमी का बात किया है। तो हम आपको बताए थे कि जब संख्या परसेंटेज में लिखिएगा तो अपने आप में 100 होता है। अब 12% का कमी, तो 12 आप जैसे ही घटाएंगे तो कितना आएगा, 88%। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को भी बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 37 नंबर, जो बहुत ही आसान और लाजवाब प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 37, वृत्त का त्रिज्या 50% बढ़ाना है, तो 50/100 1/2, तो आपका 2 से हो जाएगा 3। तो डायरेक्ट आप 2 से 3 लिख सकते हैं। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत आपके सामने? अगर आप बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², मतलब r² 2 बार, तो आप इसको 2 बार लिख दें। तो 2 से 3 गुना करेंगे 4 गुना करेंगे 9, तो कितना बढ़ा है, तो आपका 5 बढ़ा है। किस पे बढ़ेगा, तो 4 पर, परसेंटेज के लिए 100, तो 25 चौके 100, 25 पचे 125। तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बिल्कुल एज इट इज़ आप लोग बना करके इसका उत्तर कमेंट्स में करेंगे। 5 अधिक मतलब बढ़ा देना है, 4 कम मतलब घटा देना है। इस प्रकार से आप इसको बना करके हमें कमेंट्स में उत्तर भेजेंगे और कल इस पर हम लोग फिर विचार करेंगे, अगर आप लोग का कमेंट्स में उत्तर गलत आता है तो। आइए क्वेश्चन नंबर 39, घन के प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ाया जाए, तो घन के प्रत्येक भुजा पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो पहले तो आप घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल समझे। पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 × भुजा स्क्वायर होता है। तो हम लोग जानते हैं कांस्टेंट वैल्यू से हम लोग को कोई मतलब नहीं होता है। तो 50% बढ़ाना है, तो 50/100 1/2, तो 2 से 3, भुजा स्क्वायर मतलब 2 से आपका 3 होगा। तो जैसे ही गुना करेंगे तो 4 होगा 9 होगा, कितना बढ़ेगा, तो 5 परसेंटेज के लिए 100, कट करेंगे 25 चौके 100, 25 पचे कितना होगा, 125। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल पर जो प्रश्न आते हैं उसको हम लोगों ने सीखा। ये क्वेश्चन नंबर 39 है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर के 39 तक बताया गया आपको। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आय और व्यय का प्रश्न देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 40 से आगे की शुरुआत किया जाएगा। तो 39 तक आप लोग बना करके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट्स में भेजेंगे। आप एक बार क्वेश्चन को देख सकते हैं बारीकी से, इसे बना करके आपको कमेंट्स में भेजना है। फिर हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो क्वेश्चन नंबर 40 से आगे बढ़ाया जाएगा। और इस वीडियो को जितना हो सकता है आप लोग शेयर करें और सब्सक्राइब करें।